तो उसकी किसी इंसान के साथ रिलेशन में आने से पहले उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है कहाँ से? लाइक से। किससे? फिर वो कहाँ पहुँचता है? वांट। इसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? लव। आपको मालूम होना चाहिए लाइक मतलब होता है लाइकली किसी को पसंद करना। इसके अंदर फीलिंग्स हो सकती है किसी को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके अंदर जेलसी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वांट में आदमी पहुंचता है तो वांट में एक चाहत होती है। क्या होती है? कि इसको पालें। लेकिन लाइक और वांट में जो आपको मिलता है, अगर वो नहीं मिलता है तो उससे तकलीफ हमें नहीं होती है। लेकिन जब बंदा इस स्टेज पे पहुंचता है, कहाँ पे पहुंचता है? कहाँ पे पहुंचता है? तो उसके अंदर 3 चीजें जन्म लेती है। कितनी चीजें हैं? और वो तीनों क्या है? फर्स्ट क्या है? पजेसिवनेस। क्या बोलते हैं? उसके अंदर 3 चीजें आती है। सेकंड क्या है? एग्रेसिवनेस। क्या होता है? और थर्ड क्या है? जेलसी। जब बंदा कोई इस स्टेज पे पहुंचता है तो उस लड़की को लड़के को लेकर के या लड़के को लड़की को लेकर के ये 3 चीजें आती है। लेकिन इस स्टेज में इनमें से सिर्फ 2 ही चीजें उस पर अप्लाई होती है। कितनी चीजें? सिर्फ 2 चीजें। और वो कौन कौन से हैं? जेलसी और पजेसिवनेस। एग्रेसिवनेस इस स्टेज पे अप्लाई नहीं होता है। पजेसिवनेस और जेलसी। पजेसिवनेस क्या होता है? अधिकार। यानी जब कोई इंसान किसी को आई लव यू बोलता है तो उस पे कुछ अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं? कि उससे डांटने का भी, बोलने का, छूने का, साथ में घूमने का, ये सारी चीज़ों को उसको अधिकार मिलता है। और ये अधिकार यानी तो सिर्फ मेरी है, ये उसको एक क्या मिल जाता है? अधिकार। यानी तो सिर्फ मेरी है तो मेरी ही है और किसी की नहीं। इसको बोलते हैं पजेसिवनेस। जैसे बोलते हैं तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन। क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, आई एम ओनली योर्स। मैं पूरे तरीके से तुम्हारा हूँ, आई एम टोटली योर्स। क्या बोलेंगे? आई एम कंप्लीटली योर्स। नहीं बोलते हैं? ये सब झूठ बात है। कोई किसी का नहीं होता है। अभी आप जैसे यहाँ तक पहुँचोगे आपको सारी कुछ दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो जब एक इंसान पजेसिवनेस तक पहुँचता है तब जब वो लव में होता है। वांट और लाइक में कुछ मिलता नहीं है। तो जेलसी क्या होता है? जेलसी मतलब अगर उस लड़की को किसी और लड़के से बात करते हुए देखे और मुस्कुरा दे, अगर लड़की गलती से हंसे तो फिर उसको यहाँ तकलीफ हो। कहाँ? पेट में एक अलग से बेचैनी होने लगे, नहीं तकलीफ हो, क्यों बात कर रही है उससे। यानी एक लड़का यही चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है अगर वो रोए तो भी उसकी वजह कौन हो? वही लड़का हो। और हंसे तो उसके हंसने की वजह कौन हो? वही लड़का। यहाँ लेकिन यहाँ तक कि अगर लड़की किसी दूसरे लड़के से, चाहे उसका दोस्त हो, फ्रेंड हो, चाहता ही नहीं कि लड़की का कोई दोस्त हो फिर उसके बाद, क्योंकि वो किस स्टेज में होता है? एग्रेसिव यानी लव में होता है। लव में आने के बाद एक इंसान बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। लव कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। नहीं, लव कितने तरीके के होते हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग लव हैं। बहुत सारे लोग जिस्म के लिए लव करते हैं, बहुत सारे लोग अपने इमोशन और जज्बात को शेयर करने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग दोनों के लिए करते हैं। नहीं, तो लव 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक तो लव ही होता है, एक अफेक्शन होता है। क्या होता है? क्या होता है? और एक क्या होता है? एडोरेशन। क्या होता है? लव मतलब प्यार, जिसको आप बोल करके किसी लड़की को प्रपोज करते हैं। नहीं, और अफेक्शन मतलब होता है मोहब्बत, जो सबसे प्योर लव होता है। क्या होता है? यही लव एक क्या होता है? जो प्योर होता है, बाकी सब में मिलावट होती है। यानी घी में डलडा, डलडा समझते हो? डलडा मिला दो, ये सब मिलावट होती है। दूध में पानी मिला दो, नहीं, ये सब क्या है? मिलावट। यानी इसमें नियत सही नहीं होती इंसान के। एडोरेशन मतलब होता है इश्क, जिसमें दोनों ही होता है। लव में
दोनों हो सकता है, बातें हो सकती है, घूमना फिरना सब कुछ होता है। हम सभी को क्या करना चाहिए? हमें अपने माँ बाप से कौन सा वाला प्यार होता है? अफेक्शन होता है। क्या होता है? अफेक्शन मतलब होता है क्या? मोहब्बत। आपने देखा होगा किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते ही किसी लड़के को प्यार हो जाता है। किसी भी अच्छे गाड़ी वाले, पर्सनालिटी वाले, कोई रॉयल इनफील्ड या फिर R15 KTM बुलेट जैसे गाड़ियों से चलता है, लड़की को आसानी से प्यार हो जाता है उससे, नहीं? तो ये इस प्यार को हम क्या बोलते हैं? इस प्यार को बोलते हैं हम अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या फिर इन्फेचुएशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन जैसे प्यार को, इस किसी खूबसूरत लड़की को देख के आपको प्यार हो जाए तो ये प्यार नहीं है, ये क्या कहलाता है? अट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? और इन्फेचुएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इन्फेचुएशन और क्या होता है? दोनों सेम मीनिंग में, यानी किसी भी इन खूबसूरत चीज को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। क्या हो जाना? अट्रैक्ट होना। किसी भी लड़के की अच्छी पर्सनालिटी देख के, बॉडी देख के, गाड़ी देख के, बंगला देख के, पैसा देख के लड़की अट्रैक्ट होती है तो उस लड़के के लिए नहीं बल्कि किस चीज के लिए अट्रैक्ट हो रही है? यहाँ पे प्यार हमें समझने की जरूरत है कि प्यार किस तरीके से होते हैं। एक तरीके से जो नॉर्मल सुनते हैं, वन साइडेड लव। क्या बोलते? सॉरी, लव एट फर्स्ट साइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लव एट फर्स्ट साइट। क्या बोलते हैं? ये लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? जब ये होता है इसी प्यार को हम बोलते हैं वन साइडेड लव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वन साइडेड लव। वन साइडेड लव मतलब क्या होता है? पहली नजर में नहीं, एक तरफा प्यार। वन साइडेड लव एट फर्स्ट साइट हमेशा किसी एक को होता है और हमेशा ये लड़कों को, हर लड़की के साथ होता है। लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं लड़कों को देखने के लिए, लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं होते लड़कियों को देखने के लिए। लड़के हर लड़की को सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं कि ये वाली मेरी है, ये वाली गर्लफ्रेंड बन जाए, ये वाली ये फलाना ढिमकाना। यानी लड़कों के पास नज़र कितनी होती है और लड़कियों के पास बहुत सारी नज़रें होती है। नहीं, अगर नज़र एक होती ना लड़कियों के तो लड़कियों का फिर क्या होता, नहीं? तो कितने लड़कों को अपना बनाते? भाई सारे लड़के तो मैसेज पे मैसेज, पता नहीं लड़कियों करते, हमें तो कोई लड़की मैसेज ही नहीं करती। लड़कों को कोई मैसेज ही नहीं करती, लड़की करती है। लड़कियों को बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं। फेसबुक पे है तो दिन भर में 100 मैसेज आएंगे लड़कों के, नहीं आते? आते हैं ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो फिर लड़कियों मैसेज क्यों नहीं करती? लड़के इतने कम है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लड़के जो होते हैं लड़के ही होते हैं। क्या होते हैं? लड़कियों में अट्रैक्शन का मात्रा लड़कों के हिसाब से ज़्यादा होता है। लड़कियों पे सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियों पे सेल्फ कंट्रोल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने जिस्म पर कंट्रोल। अपने जिस्म पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियां तब तक वो किसी प्यार के लिए तैयार नहीं होती जब तक कोई लड़का उसको छुए ना, यानी तब तक वो एक नॉर्मल ही रहेगी चाहे पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना रह ले। यानी लड़कियों पे सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, लड़कों पे नहीं होता। लड़कों पे नहीं होता और ना के बराबर होता है। तो जिसकी वजह से लव एट फर्स्ट साइट होता है। आपको क्या लगता है कभी भी किसी खूबसूरत लड़की को किसी बौने लड़के के साथ देख करके लव एट फर्स्ट साइट हुआ है? या किसी लड़के को किसी बदसूरत लड़की को देख कर लव एट फर्स्ट साइट होता है? हुआ है? आप में से बताओ, किसी को भी नहीं होता ना। तो लव एट फर्स्ट साइट होने के बाद एक इंसान उस लड़की के पीछा करने लगता है। क्या करने लगता है? और वो चाहता है कि वो लड़की उसकी हो जाए। मान लीजिए धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है। लड़की तो इमोशनल फूल। क्या होती है लड़कियां? लड़कियां क्या होती हैं? क्या होती हैं? इमोशनल सेंसिटिव। यानी लड़कियां क्या होती हैं? सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं, जिसकी वजह से लड़के आसानी से उनको क्या करते हैं? अपनी झूठी कहानी सुना के, अपनी कोई चीज़ बता के, ऐसे वैसे थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप में धीरे धीरे केयरिंग होने लगती है, फिर धीरे धीरे वो लड़की उसको समझने लगती है और उसको लड़की को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। तो प्यार करने का बहुत तरीका है। मैंने आपको बताया था लड़कियां 3 तरह की होती है। कितने तरीकों की? और वो लड़कियां कितने कौन कौन होती है? सबसे पहले कोई बताए?
एक होती है इनोसेंट लड़की, कौन होती है? और एक क्या होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की होती है, कौन होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की। और एक कौन होती है? स्मार्ट लड़की या फिर क्लेवर बोल लो। और यही लड़कियां तस्करी भी करती हैं, ये लड़कियां गुंडों के साथ भी रहती हैं, ये लड़कियां किडनैप भी करती हैं, ये लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, नहीं समझे? ये आपको लगेगा बहुत पास है लेकिन बहुत दूर होती है लड़कियां, नहीं समझे? ये लड़कियां बड़ी आसानी से किसी के साथ कहाँ आ जाती हैं? बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशन में आ जाती हैं, क्योंकि वो होती है मासूम और इनोसेंट होती है और इनको इमोशनली बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन इनके साथ रिलेशन में आना आसान है, लेकिन फिर इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनसे पीछा हम छुड़ा नहीं सकते। जब एक इंसान इतना प्रोसेस को फेस करने के बाद अगर इनमें, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे क्या होता है कि अगर प्यार किए हो तो आज प्यार किए, शाम फिर सुबह में ब्रेकअप। इनसे कोई लेना देना नहीं होता, इनसे कोई मतलब नहीं होता, ये फौरन तैयार रहती है हर चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? लेकिन ये लड़कियां आपको खाती है, लूटती हैं, आपको बर्बाद करती हैं। ये लड़कियां बड़ा चालाक होती हैं, नहीं लगेगा बहुत पास है लेकिन फिर बहुत दूर से निकल लेगी, नहीं? तो इन जैसी लड़कियों से आप बच के रहना, नहीं तो फिर आपकी पॉकेट और आपकी ज़िंदगी वैसे डेंजर में पड़ जाएगी। इन लड़कियों के किसी वीडियो से डर नहीं लगता, इन लड़कियों को माँ बाप से डर नहीं लगता, इन लड़कियों को भाई से डर नहीं लगता, किसी से भी डर। इनकी अगर आपके पास कोई गलत वीडियो भी है तब भी उससे उनको कोई फ़र्क, उस वीडियो से आप ही को डराएंगे। क्या करेंगे? कि तुम्हारी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, मतलब उनकी इज्जत की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ले दे करके सबसे इंपॉर्टेंट लड़के कौन है? जो जैसे कि आप लोग इनोसेंट, आप लोग एक इनोसेंट ही लड़की हो। आप लोग भले किसी फील्ड में स्मार्ट हो सकते हो, किसी काम में स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन लव शब्द के चक्कर वाली जो मैटर होती है इसमें आप लोग इनोसेंट ही हो। तो इन जैसी लड़कियों को रिलेशन में लाना काफ़ी आसान होता है और लड़कियां जल्दी आ भी जाती हैं। लेकिन जैसे रिलेशन में आते हैं तो फिर कितनी चीज़ें लागू होती है? इंसान के साथ तीन तरह के लोग चलते हैं। कितने तरीके? एक होता है पेरेंट्स, क्या होता है? कौन होते हैं? दूसरा होता है फ्रेंड, कौन होता है? और जब ये हो जाता है तो तीसरा कौन आ जाता है? बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। इनमें से ऐसी, जब प्यार होने के बाद ऐसी क्या खास बात होती है कि एक लड़का एक लड़की जो चंद दिन पहले मिला, वो 18 साल 20 साल के माँ बाप के प्यार को ठुकरा के घर छोड़ के भाग जाता है, साथ में जेवर जेवरात भी मम्मी पापा के सब लेके भाग जाता है। नहीं, ऐसी इसमें क्या खास बात होती है? हालांकि क्या लगता है, माँ बाप प्यार नहीं करते? बताओ, माँ बाप प्यार करते हैं? माँ बाप के साथ कुछ चीज़ें नहीं होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप एक लड़की आसानी से बहक जाती है। जैसे कि अगर कोई माँ बाप है तो उसके साथ वो आपको क्या देता है? लव। क्या देता है? इसके अलावा केयरिंग। क्या होता है? ये दो चीजें होती है। क्या होती है? लव प्लस केयरिंग। लव प्लस फ्रेंडशिप में क्या होता है? लव प्लस केयरिंग प्लस शेयरिंग। क्या होता है? क्या होता है? जब एक लड़का का या लड़की का कोई दोस्त होता है तो उसके साथ कितना होता है? लव, केयरिंग प्लस शेयरिंग। यहाँ पे माँ बाप के प्यार से बड़ा हो गया ना, फ्रेंड का ही प्यार बड़ा हो गया, नहीं? लेकिन जब एक बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ क्या होता है? लव प्लस केयरिंग प्लस शेयरिंग। यानी ये तीन चीजें ही होती है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने वाली, ये तीन चीजें बॉयफ्रेंड के साथ भी होता है। इन तीन चीजों के अलावा आपकी लाइफ में और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन देखो, माँ बाप का प्यार फिर भी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के प्यार से कम है, नहीं है? लेकिन इतने ही प्यार करने के बाद माँ बाप जब आपको प्यार करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे जो माँ बाप प्यार करते हैं वो आप पे क्या डालते हैं? रिस्ट्रिक्शन। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? और दूसरा क्या होता है? बाउंडेशन। और ये माँ बाप को नहीं करना चाहिए।
रिस्ट्रिक्शन कैसा, तू यहाँ नहीं जा सकती, तू वहाँ नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू अकेले घर से बाहर मत जाइयो, तो उससे ना मिल, इससे ना मिल, ये मत कर, वो मत कर, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी तरह के, तू कहीं भी जाइए 6 बजे से पहले घर आ जाइयो, कहीं भी जाइए इतने बजे से आ जाइए। देखो ये माँ बाप का केयरिंग है, क्या है, और उनका प्यार है, क्या है। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप का जो प्यार होता है वो गलत होता है, लेकिन ये होने के बाद ये केयरिंग है, लेकिन ये केयरिंग कुछ पीक पे होता है, क्या होता है, बहुत हार्ड तरीके से होता है। जब एक लड़की के साथ, लड़के की बात नहीं कर, लड़के फ्रीडम में होते हैं, कहाँ होते हैं, तो मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा। जब लड़की पे ये दो चीज़ें लागू होता है तो फिर लड़की के अंदर कुछ चीज़ें बदलती है। क्या बदलती है, जब ये दो चीज़ें लागू होता है लड़की होती है फ्रस्ट्रेट। क्या होती है, वो किस चीज़ के शिकार होती है, फ्रस्ट्रेशन। किस चीज़ के, इसके अलावा एजिटेशन, किस चीज़ के, ये जब होती है, जब इसको ये मिलने लगता है तो फिर उसके ऊपर एक चीज़ और आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फियर। क्या बोलते हैं, छोटी लड़की होती है 10 साल 12 साल 15 साल की, वहाँ से उसको बोलते बोलते उस लड़की को इस तरह माँ बाप बना देते हैं कि फिर वो लड़की अकेले दुकान पे भी नहीं जाती है कुछ खरीदने। तो बहुत बार माँ बाप इस तरह इतना बोलते हैं कि वो लड़की जब वो 18 साल की या कुछ होती है ना, तो उसके अंदर क्या आता है, फियर आता है। यानी उस लड़की को क्या लगता है, डर। क्या लगता है, अब वो बाहर अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाने में डर लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में डर लगता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अकेले नहीं जा सकते। लड़कियाँ जाती है तो तू अकेले मत जाइए, अपने भाई को साथ ले ले। यानी हमने ऐसी लड़कियों की मेंटालिटी बना देते हैं। देखो लव भी एक केयरिंग है, यानी जब माँ बाप का जो प्यार होता है वो बढ़िया होता है। मैं नहीं कहता माँ बाप लोग अपने औलाद से प्यार नहीं करते, हर माँ बाप बेटा बेटी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन मिलता है। जब एक लड़की को ये चीज़ मिलती है तो फिर वहाँ पे वो लड़की क्या होने लगती है, फ्रस्ट्रेट। क्या होती है, यानी एजिटेशन, यानी उसको गुस्सा आता है, वो अकेले फ्रस्ट्रेट होती है किसी से, और साथ में उस लड़की को किसी इंपॉर्टेंट मैटर्स में, किसी इंपॉर्टेंट काम में मतलब पार्टिसिपेट भी नहीं करने देते। यानी बोलते तू अभी छोटी बच्ची है, तेरी बात सही नहीं है, मतलब अपने आप को ज़्यादा तिस्मार का समझते हैं माँ बाप। लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस फैमिली मैटर्स में नहीं देते जितना लड़कों को इम्पोर्टेंस मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर शादी की ही बात हो तो उसमें लड़कियों की राय नहीं लेते, उसमें लड़कों की राय तो लेते हैं जो थोड़ा सा होशियार है, लेकिन लड़कियों को अगर लड़की कोई बोलती है तो बोलते तू चुप हो जा, तू क्या जानती है दुनिया के बारे में। अगर लड़की दुनिया के बारे में नहीं जानती है तो इसकी जो गलती है ये किसकी गलती है, लड़की की, पेरेंट्स की गलती है ना। तुमने उसको बेवकूफ़ बनाया, और कौन बनाया, किसने बेवकूफ़ बनाया उस लड़की को। अगर लड़की दुनियादारी के बारे में उसको नॉलेज नहीं है तो किसकी गलती है, ये लड़की की गलती है। लेकिन फिर भी बोलते तू दुनियादारी के बारे में क्या जानती है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो उसमें लड़की के पास कोई आइडिया है, वो बोलना चाहती है लेकिन बोलने नहीं देते। क्यों, तेरे को क्या नॉलेज है, तू क्या जानती है इसके बारे में, तू दूर रहे। मतलब लड़की को ले दे करके मार देते हैं घर में ही, तो लड़की फ्रस्ट्रेट होती है, और जिसका नतीजा होता है यहाँ कौन आता है, इसी का नतीजा होता है जो यहाँ पे प्रोसेस एक चलता है, लंबा प्रोसेस। जो पेरेंट्स घर में बेटियों को, लड़कियों को ज़्यादा बोलने नहीं देते, ज़्यादा खुल के बातें नहीं करने देते, और हर एक इंसान को चाहिए होता है कि अपनी बातें किसी को बोले, चाहे वो तकलीफ दूर ना भी करे, लेकिन बोलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये लड़की डरने लगती है, क्या होने लगती है, इसको डर लगने लगता है घर में ही, अकेले रहने से ही। दूर बाहर तो छोड़ो, घर में अगर कोई ना हो तो अकेले भी रहने से डर लगता है। फिर एक शहर से दूसरे शहर के बारे में तो सोच ही भूल ही जाओ। मैं ये नहीं कहता हर माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बेटियों की तकलीफ को समझते हैं, उनको अलाउ भी करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर लड़कियाँ यहाँ गलत फ़ायदा उठाती हैं। बहुत सारे लड़कों माँ बाप अगर अलाउ भी करते हैं ना, फिर भी लड़कियाँ फ़ायदा उठाती हैं। तो जिसकी वजह से माँ बाप अलाउ, इसमें माँ बाप की भी गलती है और लड़की की भी गलती होती है। जिस लड़की को फ्रीडम दी जाती है तो उसको ये गलती नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरे माँ बाप को ये चीज़ ना करना पड़े। तो लड़कियाँ अपने पैर पे खुद पैर कुल्हाड़ी मारती हैं, कुल्हाड़ी पैर पे जाके नहीं, पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे मारती हैं। तो ये आप लोगों को सोचना भी चाहिए, माँ बाप हमेशा गलत नहीं होते।
जब किसी हर लड़की को फ्रीडम मिलता नहीं, जैसे आप लोग यहाँ लड़कियां पढ़ रहे हो, इतनी सारी लड़कियां पढ़ रहे हो, इसके मतलब आपके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं ना। अब आते हो तो दुनियादारी से घूमते हुए आते हो, एक्सपीरियंस होता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कितने लोगों से बात, ये तो दुनियादारी है ना, नॉलेज होनी चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर भी बहुत सारी लड़कियां के पढ़ती हैं, जैसे कि आप, तो आपके माँ बाप अलाउ किए है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ गलत करो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे शाम में होते ही लड़के लड़के ऐसे बैठते हैं जिसके माँ बाप लगता ही नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से जब बंदे यहाँ पहुँचते तो उसको डर लगने लगता है, और ये डर उस लड़की को अंदर अंदर खाने लगता है। फिर उसको ऐसे इंसान की तलाश होती है जिससे वो अपनी बातें शेयर करे, तो उसकी ज़िंदगी में एक बंदे की एंट्री होती है। कौन है? फ्रेंड। कौन है? अब वो फ्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो दोस्त कैसी है। अगर आप इस स्टेज पे नहीं आना चाहते तो ये वाला फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे लाने के लिए यही जिम्मेदार होता है, और यहाँ से बचाने के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। अगर इस लड़की के पास पहले से बॉयफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है फ़ोन पे लगेगी, रोमांटिक बातें करेगी, और हर एक इंसान का जिस्मानी नेचर ही है कि उसको बातें करना। जैसे फ्रेंड बनता है तो फिर उसके लव केयरिंग में एक चीज़ जुड़ जाता है, क्या? शेयरिंग। लेकिन आप इससे शेयर तो कर रहे हो, लेकिन आप हर चीज़ शेयर इससे नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे इंसान बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे 18 साल 20 साल के होने लगता है, फिर जिस्म की एक ज़रूरत होने लगती है, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे इंसान की। हालांकि ये एक माहौल से मिलता है। कहाँ मिलता है? अगर माहौल, अच्छे माहौल में आप रहते हो, वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो आप 25 साल के भी हो जाओगे फिर भी आप लड़की हो या आपको किसी लड़के की ज़रूरत है, ये आप सोचने को भी नहीं आएगा। लेकिन चूंकि मूवीज़ क्या चल रहा है, मूवीज़ लड़कियों को, 13 साल के लड़के लड़कियों को जवान बना दे रहा है। देखो 5 साल के लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहा है, अभी चलना शुरू किया, बोलते हैं ये कौन है? तो ये मेरी बीवी है, मैं बड़ा होकर इससे शादी करूंगा। नहीं बोलता है? सुने आप लोग? नहीं सुने हो? 8 साल का लड़का है और 8 साल की 9 साल की लड़की भी है। अब वो दोनों वाइफ, हस्बैंड वाइफ मान लिए हैं, बोले हम दोनों बड़ा होकर शादी करेंगे। तुम दोनों कौन हो? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और इतना हंस के बोलते हैं, माँ बाप खूब हंसते भी हैं, वाह मेरे बच्चा कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, कितना अच्छी नाम रोशन करेगा। नहीं, माँ बाप हंसते हैं, उसकी इस हरकत की वजह नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हंसते हैं। और उसी का नतीजा मिलता है, जब बड़ा होकर कुछ कांड करता है तो फिर बोलते हैं कि मेरी औलाद ही बेकार है, समाज के नाम पे कलंक है, धब्बा है, क्या क्या बोलते हैं, ही इज़ द ब्लैक मार्क ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर फैमिली। नहीं, लेकिन उस तरह बनाया किसने? मैंने आपको बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस्ड होता है ना तो कौन होता है सर? छोटा बच्चा। माँ बाप नहीं, माँ बाप तो लापरवाह होते हैं। छोटा बच्चा कौन होता है? आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लड़के लड़के एक दूसरे को गले लगा के ऐसे बैठ के गुडुरगु कर रहे होते हैं, और 2 लड़के माँ बाप लेके जा रहे छोटे बच्चे को ना, तो माँ बाप तो इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा घूम घूम के देखता है। नहीं, घूम घूम के देखता है वो क्या कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन उसकी लाइफ में पहली बार हो रही होती है, तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में वो चल नहीं पा रहा होता कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, तो बार बार घूम घूम के देखता है, तो सोचता है मैं भी बड़ा होकर एक बार इसी तरह आजमाऊंगा। नहीं, क्योंकि भाई दिमाग में तो बैठ गया ना। छोटे बच्चे का दिमाग एक सफ़ेद और बिना रोल वाला नहीं, वो जो बिल्कुल सफ़ेद होता है ना, मैथ वाली कॉपी जैसा होता है, उस पर जो लिख दोगे वो उसके दिमाग में रह जाता है। इसलिए बच्चों को कभी ये मत कहो, ये मत करो, ये बोलना ही मत, पब में मत जाओ, ये कभी बोलना ही मत। पब वाला वर्ड दिमाग में लाने की देने की जरूरत नहीं है। आप बोलो ये करो, ये मत करो मत बोलना। नहीं तो ये करो वाला बात, नेगेटिव चीज़ें दिमाग ज़्यादा जल्दी कैच करता है। आप ये मत बोलो किसी लड़की के करीब मत जाओ, नहीं तो फिर एक बार लड़की करीब जाके देखेगा कि जाने से होता क्या है। नहीं समझ में आया? अगर बोल दिया गलती से बच्चों को कि आप लड़की के करीब मत जाओ, तो वो बोल सोचने लगेगा भाई लड़की के करीब जाने से मेरे माँ बाप क्यों मना कर रहे हैं, नहीं पब में जाने से क्यों मना कर रहे हैं। एक बार लड़की के पास जाके देखते हैं क्या होता है। और गया तो चुंबक होती है लड़कियां, क्या होती है, गया लड़कियों से चिपक जाता है और हटना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो ये फ्रेंडशिप, अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है तो फिर यहाँ नहीं आओगे। अगर ये अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है तो फिर आपको जरूरत किसकी पड़ती है? क्योंकि वो बात करेगी रोमांटिक, इधर उधर हमेशा फ़ोन पे बिजी रहेगी, कभी कभी खूब खुश रहेगी। शुरू शुरू में आपको थोड़ा ना अपना दुख दिखाएगी क्या?
लेकिन आपके साथ हमेशा खुश रहेगी, आपको भी बोलेगी बना ले, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, आपको भी इस तरह कुछ प्रोवोक करेगी नहीं। लेकिन अगर नहीं भी करती है फिर भी उसको देख देख के आपका भी मन करेगा वो आएगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी रोमांस वगैरह पता नहीं क्या क्या, कभी कुछ फोटो दिखा देगी इधर गई थी, हालांकि बोलेगी नहीं तब भी आपको मन करने लगेगा, क्योंकि लड़की हैं तो लड़के की ज़रूरत है, लड़का है तो लड़की की ज़रूरत है, साइकोलॉजी है नहीं, ये नेचर है। क्या है? तो आप यहाँ पे आओगे इस स्टेज पे, लेकिन यहाँ पे जैसे आओगे ना, आपको आना आसान नहीं है, लेकिन जैसे आओगे, क्योंकि आप कौन सी लड़की हो, तो कोई भी लड़का आपको आसानी से, आप सोचते नहीं हो तब तक आप नहीं आओगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा बहुत सोचते चलो बना लेते हैं, जैसे आप ख्याल करते हो आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है और एक लड़के के करीब लेके आता है। जैसे आता है इसके साथ क्या मिलता है आपको? सेम चीज़ें, लेकिन शेयरिंग और केयरिंग ये थोड़ा सा पीक पे होता है। क्या होता है? यानी जो लड़का केयर करेगा ना, आप फूल के जैसे संभालेगा, जो आपको सपने में माँ बाप के साथ और दोस्त के साथ नहीं दिखेगा, वो आपको इतना केयर करेगा ना, इतना खरोच भी लग गया ना तो अपने आप में पता नहीं वो क्या कर ले, इतना केयरिंग होती है वो। सिर्फ 6 महीने तक, कितने महीने तक अभी बताऊंगा कब तक वो केयरिंग होती है। आप गलती से कहीं गिर गए तब भी पूछो ओ बेबी कैसे गिर गया, मतलब क्या बताऊं मैं ऐसा लगेगा वो खुद ही गिर गया है, नहीं समझ में। आप हल्के से पैर से फिसल जाए ना तो उसको लगे आपको कोई पत्थर से मार दिया, इतना रिएक्ट करेगा बंदा। आप सोचेंगे वाह ये कहाँ था, ये पहले क्यों नहीं आया मेरी जिंदगी में, नहीं। केयरिंग के साथ साथ क्या मिलता है यहाँ पे? शेयरिंग। और ये शेयरिंग भी होती है आसमान पे। यहाँ पे आप रोमांटिक बातें कर सकते हो जो आपका दिल और दिमाग चाहता है। क्या चाहता है? लड़का आपको किससे रिलेटेड बात करेगा? पप्पी वगैरह से रिलेटेड बात करेगा। आपको हर एक लड़का हो या लड़की, सबको सुनने में अपने जिसको चाहता है उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह की रोमांटिक बातें होगी। साथ में आप दुख सुख जो सिर्फ इनसे शेयर करते थे वो भी शेयर कर रहे हो, और जो इधर नहीं कर पा रहे तो वो भी यहाँ कर रहे हो। यानी जो फ्रेंड से कर रहे थे ना वो यहाँ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी शेयर कर रहे हो, दिल की बातें पूरा खोल के रख रहे हो। आपका दोस्त पूरा बॉयफ्रेंड सुनता भी अच्छे से, कहता कोई बेबी नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तेरे को कुछ नहीं होगा। सोना मोना टोना बेबी जानू स्वीटी क्यूटी पता नहीं क्या क्या नाम दे के रखे, नहीं समझे? ऐसे ऐसे नाम दे के बैठते ना, आप सोच भी नहीं सकते। और थोड़े से भी खुरोच है ना, देखो बेबी तू मेरी दुनिया हो, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मेरे सोनू मन्नू, ऐसे मतलब पता क्या, हाँ मतलब ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। आप लोग नहीं किए हो तो मत करो, लेकिन एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। मैंने रील्स में देखा, मेरे बाबू मैं सोना, ऐसे पता नहीं क्या भाई साहब, अरे भाई साहब प्यार कर रहे हो यार, छोटा बच्चा। मेरे बाबू किसको बोलते हैं? पापा को बोलते हैं, पापा को ना। हमारे उधर कितने लोग दादा को पापा बाबू बोलते हैं, कितने लोग पापा को ही बोलते हैं। तो बाबू, मेरे बाबू, तू मेरा बेटा है, तू मेरा पत्ता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं। ये सब चलने लगता है और ये सब आपके दिमाग को बहुत अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि इसमें शेयरिंग आप खुल के करते हो। इसमें एक चीज ये जुड़ता है, क्या? ये जो प्यार था ना, ये सिर्फ बातों से इनका प्यार था। किससे? लेकिन यहाँ पे प्यार जैसे होता है, इनमें कुछ चीजें ऐड होती है। कितनी सारी चीजें इनके प्यार में, बातों के अलावा कुछ चीजें ऐड होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल। क्या बोलते हैं? क्या मैंने बोला था कल एक, हाँ फिजिकल रिलेशन। क्या बात है, अरे मैडम रुक जाओ। इसमें आता है फिजिकल रिलेशन। क्या आता है इसमें? क्या आता है? फिजिकल रिलेशन। और यहीं से तो फिर दुनिया शुरू होती है। यहाँ तो अभी तक तो सब नॉर्मली था, अब लड़की जो मासूम होती है, इन सब के साथ तो फिजिकल रिलेशन इसके साथ तो पॉसिबल है नहीं। इसके साथ पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है। इसके साथ तो बस रोज ही कर लो, रोज ही मिल जाए तो रोज ही तैयार रहती है। तो यहाँ पे आता है फिजिकल रिलेशन। क्या आता है? और ये इनोसेंट लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन होना बहुत नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। आप इतना आसानी से उसको मना नहीं सकते, इतना आसानी से वो लड़की तैयार नहीं होती है। तो लड़के फिर झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन में उस लड़की को इस स्टेज तक लाने के लिए
करोड़ों झूठ बोलते हैं। और झूठ मैं क्या बोलूं, झूठ कैसे होता है सर? तो ये तो मेरी एक दुनिया है। नहीं, अब बता तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अब बता तेरे बिना मेरे को नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, ठूस भी रहा है और बोल भी रहा है कि खाना नहीं खाने का मन कर रहा है। नहीं, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तू ही दिन में हमें दिमाग में रहती है, पता नहीं क्या क्या। तू मेरी दुनिया है, जहान है, तू नहीं रहती ना पास में तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है, ऐसा लगता है दुनिया ही नहीं है। इस तरह मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे लड़का बोल रहा है लड़की को क्या कि बताया होगा शायद कि पूरी दुनिया में घूम के आया, पूरी दुनिया घूम लिया, लेकिन तेरे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी मैंने। तो लड़की क्या बोलती है, तेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, पूरी दुनिया कब घुमाया। मतलब एक से काल क्रिएटिव माइंड लोग हैं इंडिया में। तो कहने का मतलब इन जैसी लड़कियों को अपना बनाने के लिए करोड़ों झूठ लड़कों को, तो लड़की बेचारी कहती है चल हटा यार, इतना प्यार करता है, छोड़ेगा थोड़े ना। क्योंकि इन लड़कियों को डर लगता है मैं तेरे से शादी करूंगा। लड़के क्या बोलते हैं, तेरे से शादी करूंगा, तेरे को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की बोलती है, सच में बिलीव कर लेती है, क्योंकि मासूम क्या है, इस सिचुएशन में वो मासूम होती है। हालांकि थोड़ा उसको भी अच्छा लग रहा होता है चीज़ें, ऐसा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, अच्छा तो उसको, लेकिन वो डरती है कि पता नहीं फिर शादी छोड़ दे। और ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या यहाँ पहुँचेंगे, क्लास लंबी होगी क्या। तो फिर लड़की बोलती है चलो हटाओ जाने दो। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं हम, और जैसे होते हैं ये, तो फिर लड़की के अंदर कुछ बदलाव होता है और लड़के के अंदर, जैसे ये होता है तो लड़के के अंदर कुछ बदलाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल रिलीफ। क्या मिलता है, इसके अलावा क्या मिलता है, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या मिलता है, क्या मिलता है, इसके अलावा हार्ट रिलीफ। क्या मिलता है, सोल सेटिस्फैक्शन, जो हर एक इंसान की जरूरत होती है। ये करते हैं इसको, इनमें से क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, मेंटल रिलीफ, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, हार्ट रिलीफ, और कल क्या लिखा था एक दो, नहीं, ये करने के बाद यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनने के बाद तो उसको छूट होती है ना खुल के बोलने का, लेकिन फिर और क्या मिलता है, हाँ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। ये चार चीज़ें उस इंसान के ऊपर फौरन लागू होता है। जैसे ये होते हैं तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दुनिया में लोग कहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मत बोलना कि जो मैं ही बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोग कहते हैं दुनिया में दो चीज़ों का नशा कभी छूटता नहीं, बहुत ख़तरनाक होता है, एक पैसा और एक लड़की। यानी बड़े बड़े बादशाहत भी बर्बाद हो गई किसके चक्कर में, लड़की के चक्कर में। नहीं, यानी लड़की का नशा दुनिया के सबसे खतरनाक नशे के बराबर होता है। पैसे का नशा, इन दोनों के अलावा और दुनिया में बहुत कोई भी बड़ा नशा नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा इंसान का होता है। किसका, और वो लड़की हो या लड़का, चाहे कोई भी हो, दोनों का ही नशा बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत खतरनाक। जब बंदा कोई फिजिकल होता है तो उसको ये सारी चीज़ें मिलती है। क्या मिलती है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। तो लड़की सोचती है वाह ये ज़िंदगी तो कितनी खूबसूरत है, इतनी ज़िंदगी मेरे को कहाँ थे, मतलब अब ये बन जाता है हीरो। क्या बनता है, और डैडी बनते हैं विलन। कौन बनता है, क्योंकि डैडी के पास क्या मिल रहा है, सिर्फ लव, केयरिंग, और वो लव नॉर्मल बातों वाली, केयरिंग वाली लव। लेकिन यहाँ पे लव कौन सा मिल रहा है, तो फिर डैडी की बातें प्रभाव लड़की पे कम होने लगता है, लड़के पे कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है। और दुनिया में हर एक इंसान को ये चाहिए, हर एक इंसान को ये चाहिए, और यही चीज़ मिलता है प्यार में। पैसे से भी ज़्यादा सुकून मिलता है प्यार में, जिसकी वजह से शुरू में जब नया नया लड़का लड़की होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। घर तोड़ के, दीवार फांद के, दरख्त कूद के, पता नहीं क्या क्या कूद के पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, सुने हैं।
दीवार फांद फांद के, अगर हॉस्टल में रहती है लड़की तो दीवार कूद के जाती है मिलने। इतना क्यों मेहनत करना अगर कुछ नहीं मिलता तो? मिलता है सब, ये सब मिलता है। और ये सब मिलने के बाद क्या होता है? प्यार होने के बाद फिर पता चलता है, वो अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो आपको लगेगा भाई साहब ये कैसे पॉसिबल होगा। फिजिकल रिलेशन जैसे होता है ना, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन ये तो आप देख के खुश मत हो, इसका नुकसान अभी पता चलेगा यहाँ। तो जब इंसान एक फिजिकल रिलेशन होता है तो बॉयफ्रेंड क्या होता है? हीरो। क्या होता है? हीरो। अब लड़की के लिए दुनिया बनता है। क्या बनता है? लड़का का तो जो मकसद था, जिसके लिए मना रहा था, वो तो हो गया। अब चक्कर में पड़ेगी लड़की, क्योंकि लड़की ने पहले, इससे पहले उसका अनुभव किया नहीं, और करते ही उसको ये चीज़ें अच्छी लगेगी, तो फिर उसको दोबारा करने का मन करता है। लड़का हो या लड़की, दोबारा करने का मन करेगा। क्या करने का मन करेगा? दोबारा करेगी तो तेबारा डेफिनेटली करेगी, तेबारा करेगा तो डेफिनेटली 14वीं बार, 5वीं बार, 6ठी बार, फिर ये कंटिन्यूसली एक एडिक्शन बनता है। क्या बनता है? और एडिक्शन बोल लो या इंटॉक्सिकेशन बोल लो, क्या बोल लें, एक नशा है। अब उस लड़के के बिना उस लड़की को चैन नहीं है, और उस लड़की के बिना उस लड़के को चैन नहीं। जैसे ही एडिक्शन बनता है तो फिर एक बंदा इस लव से ख़त्म करके कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? अब वो आ गया यहाँ। अब फिर यहाँ पे अब जो जेलसी थी और ये था, वो ख़त्म हो गया। क्या रह जाता है? क्या सिर्फ रहता है? अब लड़का समझ गया अब ये तो लड़की मेरी हो चुकी है, अब उसको उतना ध्यान देना बंद करेगा। क्या कर रहेगा? अब उतना उसको केयर करना कम करेगा, उतना कॉल करना बंद करेगा, उतना मैसेज का रिप्लाई देना या मैसेज करना कम करेगा, क्योंकि सब कुछ बंद होगा। और यहाँ पे सिर्फ एग्रेसिव रह जाएगा। पॉजिटिवनेस, जेलसी, लव, A to Z खत्म होता है। यहाँ पे क्या बच जाता है? यहाँ पे जैसे आते हैं फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होती है। क्या होती है शुरू? क्योंकि नीड, ज़रूरत। अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी बात करते हुआ देखे तो वहाँ पे जाके नहीं बोलेगा तो क्यों बात कर रही है, वहाँ जाके थप्पड़ मारेगा। क्या करेगा? वहाँ पे जाके वो मारेगा, या फिर डांटेगा तो ऐसे ही डांटेगा कि जैसे कि आप सुन भी नहीं पाओगे। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ज़िंदगी खतरनाक तरीके से। नहीं तो क्योंकि आपने ये किया है, और ये इसमें बता दिया मैंने क्या मिलता है। तो जैसे आप करते हो तो एडिक्शन होते हैं, और एडिक्शन में जैसे आप जाते हो तो फिर आपके स्टेज लव से कहाँ चला जाता है? लव में प्यार होता है। क्या होता है? लव में क्या होता है? नीड में बनती है क्या? रिक्वायरमेंट। अब अगर वो लड़की नहीं मिली तो भी मर जाएगा वो, और मिली तो खुश रहेगा। अब यहाँ पे दुनिया बदल जाती है। अब ना माँ बाप दिखाई देते हैं, और ना ही भाई बहन, ना ही दोस्त, कोई दिखाई। यहाँ पे सिर्फ वो लड़की दिखती है, और लड़की को सिर्फ वो लड़का दिखाई देता है, क्योंकि अब ज़रूरत है। क्या है? और यहीं से महाभारत शुरू होना हो तो शुरू तो होता है। अब जब लड़की ज़रूरत हो गई, गलती से लड़की नहीं मिलने आई, किसी वजह हो सकता है ना मिले इंसान, क्योंकि आपने प्यार किया है। यहाँ ने गलती से आप लड़की या लड़का ना मिले तो लड़की गुस्सा करती है, लड़की लड़ जाएगी। इस नीड के स्टेज में अगर कोई किसी को छोड़ता है तो, अगर देखो जरूर नहीं कि दोनों को नीड हो सकता है लड़का पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, लड़का इन सब चीज़ों में पहले से मास्टर किया हो, तो लड़के को हो सकता है दिखा रहा हो कि मैं नीड है तुम्हारी। लेकिन लड़की पहली बार हो तो लड़की को नीड तो हो ही जाएगी पहली बार होने से। इसमें आप बचो या ना बचो, आप बच नहीं सकते, इसमें कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है। तो लड़की को नीड है, लड़के को नहीं है। अगर लड़का छोड़ दिया ना गलती से, इस स्टेज में दुनिया में और कोई दिखाई, अब हमें लगता है कितना पागल इंसान है, लोग नहीं दिखाई दे रहे क्या? उसको सच में लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलोगे इतने बड़े बड़े लोग कैसे दिखाई नहीं देंगे? सच में नहीं दिखाई देते हैं, बस इतना याद रखो। नहीं समझे? लड़की छोड़ के जाएगी, आप सर मार लोगे, फाड़ लोगे, काट लोगे, मर जाओगे। नस काटने में भी हेजिटेशन, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहाँ होता है? नीड वाले स्टेज पे पहुंच के बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अगर वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो बाहर निकल सकता है, लेकिन लड़की फंस जाती है। लड़की अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो लड़की निकल जाती है, लड़का फंस जाता है, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक। हाँ, तो क्या लगता है आपको? लड़की ही सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है? दोनों में से यहाँ से निकलना आसान काम। तो जब ये स्टेज खत्म हो जाता है, अगर दोनों फिर भी साथ में है, मान लो एक तरह से कॉम्प्रोमाइजेज, क्या होते हैं फिर उसके बाद? क्या होते हैं? कॉम्प्रोमाइजेज मतलब समझौता।
हर छोटी बात पे समझौता होगी, प्यार पहले जैसा रहेगा नहीं, दुनिया उतनी खूब, लेकिन ज़रूरत टूट के रहेगी। मान लो आप दोनों नहीं बिछड़ते, एक दूसरे को ज़रूरत है, तो फिर या तो घर से छोड़ के भागो, क्योंकि माँ बाप मानते नहीं हैं। यहाँ पे विलन बनता है माँ बाप। ये मूवी में आप लोग देखते ही हो, रियल लाइफ का ही ये स्टोरी मूवी में बनता है। मूवी में अपने दिमाग से कहाँ से लाएगा, कहीं ना कहीं देखता ही है। लेकिन जब आप नीड टू तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे पहुँचना तय है, क्योंकि नीड में ज़रूरत होती है, और ज़रूरत पूरा ना होने से, ज़रूरत किसे कहते हैं, जिसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे मुझे आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। आई नीड ऑक्सीजन, ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है। और ये सब रिक्वायरमेंट, डिज़ायरमेंट नहीं है क्या मैं पानी चाहता हूँ, आई वॉन्ट वाटर, नहीं, ये ज़रूरत है। पानी नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे। वी नीड फूड, आई वॉन्ट फूड नहीं होता, इंग्लिश गलत है, नहीं समझ में आया। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है, पानी, ऑक्सीजन। इसी तरह एक इंसान की ज़रूरत बनता है, और उसको बोलते हैं नीड। जब इस नीड पे पहुंचते हैं तब बंदा बोलता है एक जिस्म दो जान। यहाँ पे ये वाला स्टोरी चलता है और सच बात होती है। यहाँ पे किसी ने किसी को छोड़ा तो दिल टूटता है। क्या टूटता है, तो फिर बंदा, मान लीजिए अगर किसी चीज़ से लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है इस स्टेज पे, क्योंकि हर बार जैसे आप पहले लब में थे तो एक दिन 2 दिन खेप के भी मिल लेते थे। खेप ना समझते हो, मतलब एक दिन 2 दिन छोड़ के मिल लेते थे, नहीं मिलते थे ना। लेकिन नीड में ऐसा नहीं होता, हर दिन मिलना होता है, क्योंकि नीड है ये। क्या है, हर दिन पानी खाना की ज़रूरत पड़ती है ना, खाने की तरह पानी की तरह एक लड़की को लड़का, लड़के को लड़की की ज़रूरत होने लगती है। और इस स्टेज से फिर ख़तरनाक होता है, क्योंकि लड़की हर समय घर से बाहर जाके मिल, लड़का भी हर समय पढ़ाई छोड़ के लड़की से मिल नहीं सकता। फिर से यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती है। एक ही वर्ड होता है जो आपको बचा सकता है। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नीड से हेड तक नहीं जाओ, तो सिर्फ एक वर्ड है जो आपको बचा सकता है, और उसे हम कहते हैं, नहीं मैडम, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग बना के अगर जा रहे हो तो फिर आप कभी भी नहीं बिछड़ सकते। आप शादी कर सकते हो, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टनर का नज़रिया सेम होना चाहिए, दोनों सच्चे होने चाहिए। देखो, प्यार में ट्रस्ट नाम की कोई जगह, ट्रस्ट की कोई जगह नहीं होती है। अगर कोई बोलता है तुम पे मुझे पूरा भरोसा है, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, एक गलत बात है। भरोसा वरोसा कुछ होता जाता, भरोसा कुछ भी, कोई बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो, भरोसा कभी करना, आपको प्यार है तो करो, नहीं तो भरोसा करके प्यार करने की ज़रूरत, आप इसकी उम्मीद मत करना कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा इसलिए प्यार करूँगा, या वो मुझसे शादी करेगा इसलिए मैं उससे प्यार कर रही हूँ। गलत बात है, कभी भी नहीं करना चाहिए इसे। तो कौन वर्ड बचाता है आपको, सिर्फ एक ही वर्ड। आप संदीप महेश्वरी की वीडियो आप देखे होंगे, आप जानते होंगे, आप उसकी बीवी के साथ जब मिलता है तो आप पूरी एपिसोड में दिखा दो आई लव यू बोला हो अपनी बीवी को, हर जगह कौन सा वर्ड बोलता है, यही जिताता है, यही शुरू से चलना चाहिए। मेरे साथ अगर कोई लड़की है तो मैं हमारी बीच में क्या होना चाहिए, अगर किसी सिचुएशन पे ऐसी तरीके बन रहे हैं जहाँ से हमें बिछड़ना हो तो खुशी खुशी बिछड़ो। नहीं समझ में आया, बातें हमारी ऐसी होनी चाहिए हमारे बीच में कि अगर कहीं पे बिछड़ना भी पड़े तो हम खुशी खुशी अलग हो। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा दिल तोड़ ओड़ के, फाड़ ओड़ के, मार ओड़ के निकल रहे हो। नहीं समझ में आया, तो लड़की को जब साथ में ले आओ ना तो आपकी समझदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर हम दोनों के बीच में मान लो अंडरस्टैंडिंग है तो हम दोनों अगर अलग भी होंगे ना तो हंसते हंसते, लेकिन जैसे आप नीड में होंगे अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डेफिनेटली कहाँ पहुँचोगे। सिर्फ एक ही वर्ड है पूरी दुनिया में आपको यहाँ से शादी तक पहुँचाने के लिए, और वो कौन है, इसके अलावा दुनिया का कोई भी चीज़ बचा नहीं सकता आपको। यहाँ पे जब बंदा पहुँचता है तो नीड में बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी उसको सुधार, बड़े से बड़े योद्धा भी उसको उस लड़के से दूर। लेकिन अगर किसी वजह से आप लोगों के बीच में तनाव हो गया, लड़ाई हो गई, तो डेफिनेटली आप जुदा हो जाओ। वहाँ पे डायरेक्ट नफरत होती है। क्या होती है, यहाँ से फिर नहीं होता कि रूठना मनाना, यहाँ पे रूठना मनाना कहाँ चलता है,
नीड में अगर तनाव होता है तो डायरेक्ट क्या होता है, इसके बाद और कोई स्टेज ही नहीं है ना, उसके बाद हेट ही आता है और यहाँ से डायरेक्ट उस इंसान से नफरत होती है। क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा था जिसको मैंने इतना प्यार किया वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचोगे तो फिर आपके अंदर कुछ बदलाव होती है। क्या होती है? यहाँ पे आप होते हुए आप सारे लोगों को मार रहे थे और यहाँ से डायरेक्ट उस इंसान से नफरत होती थी, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा था जिसको मैंने इतना प्यार किया वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचोगे तो फिर आपके अंदर कुछ बदलाव होती है। क्या होती है? यहाँ पे आप होते हुए आप सारे लोगों को मार रहे थे, यहाँ पे आने के बाद क्या होती है आप देखो। यहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो आपके अंदर कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि सबसे पहले सबवर्शन। क्या होता है? जब आप हेड पे पहुंचते हो तो आपके साथ क्या होता है वो बता रहा हूं, सबवर्शन। दूसरा डिस्ट्रक्शन, तीसरा डिप्रेशन, चौथा फ्रस्ट्रेशन और पांचवा डिसीज और छठा एंजाइटी। और इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, यानी फायदे कितने थे? 1 2 3 4, नुकसान कितने? 1 2 3 4 5 6 7। जब यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, आपको मरना ही है, ये मरना तय है। क्या तय है? यहाँ पे मरना तय है, यहाँ पे आप बच सिर्फ 2 लोग दुनिया में आपको बचा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे नहीं सर जी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी? यहाँ पे 2 तरीके के लोग बचाते हैं। कौन? मम्मी पापा नहीं, एक दोस्त, और वो हर दोस्त नहीं, वो दोस्त देंगे गुड टीचर, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल दूं, लेकिन मैं गाली वाली वीडियो तो सिखाया था, फिर 1 2 गाली देना जा रहा हूँ, इसलिए पूछ लेता हूँ पहले, नहीं तो फिर बोलोगे सर गाली दे रहे हैं। अरे रहने दो। तो 2 लोग बचाते, एक फ्रेंड होता है। कौन होता है? फ्रेंड। और वो फ्रेंड जो आपको बोलता है अबे साले इधर आ, क्या बोलता है? यानी जो आपके नाम से कभी बुलाता, आपके नाम से आपका कौन नहीं बुलाता? लंगोटिया यार। कौन नहीं? और वो लंगोटिया यार बचा सकता है आपको। इसके अलावा आपको दुनिया में और दूसरा, और लड़कियों को कुत्ती सुन इधर ऐसे बोलती है, बोलती है ना, ऐसी दोस्त ही आपको बचा सकती है। लड़कियों की अगर कोई ऐसी दोस्त है तो वो लड़की आपको बचा सकती है। लड़कों को कोई ऐसा दोस्त है जो कुत्ता, साला, कमीना ऐसे बोल बोल के नामों से बुलाता हो, जो कभी नाम लेके नहीं बुलाता हो, वैसे लड़के बचा सकते दोस्त। और बाकी जो आपको दोस्त मिले सब छपरी छापे हैं, जो कोई साथ देता, तो इन जैसे लोगों पे भरोसा। दूसरा इंसान, फिर से आप किसी के साथ प्यार में आओ, फिर से, और वो लड़का आपको बेटर समझे, हस्बैंड। प्यार में आने का मतलब ये नहीं कि फिर से बॉयफ्रेंड बनाओ, हस्बैंड। कौन? देखो सबसे पहली बात, 2 लोग बचा सकते हैं, एक तो लंगोटिया यार, या फिर एक कौन? हस्बैंड ही बचा सकता है। उसे करंट शादी कर दो उस लड़की की या लड़के की। क्या करना चाहिए? इंस्टेंट शादी कर दो उसकी। अगर लड़का अच्छा मिला तो लड़की सुधर सकती है, अच्छी हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। हस्बैंड ढंग का ढूंढना, शराबी कराबी ढूंढोगे तो जाहिर सी बात है वो तो गलती नहीं रहे, तभी लात खाओगे। नहीं, तो इसीलिए माँ बाप क्या करते हैं? शादी करते हैं। इंस्टेंट क्या करते हैं? तो 2 तरह के लोग बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाला नहीं है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? करना ही पड़ता। अब देखो यहाँ पे ये सबवर्शन मतलब होता है बर्बादी, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है तबाही। यानी जब आप प्यार करते हो और ब्रेकअप होता है, बता रहा हूँ सर जी रुक जाओ, हेट में जब पहुंचते हो तो आपके साथ होता है तबाही, बर्बादी, डिप्रेशन के शिकार होते हो। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हो आप।
इसके अलावा डिसीज, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां घेर लेंगी, आपके मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, आपके घर वाले जितने भी बाहर कमा रहे थे पैसे, वो सब पैसा कमाना छोड़ के आपके पीछे लग जाएंगे। आपकी एक छोटी गलती से आपके पूरा घर तबाह हो जाएगा, आपकी एक छोटी सी गलती से आपके पूरे फ्रेंड्स तबाह हो जाएंगे, आपकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी से आपके माँ बाप भाई बहन बिना मतलब के इतना परेशान होंगे जो देख के आपको तरस आएगा कि मैंने किया ही क्यों। यानी आपने किया क्या है, सिर्फ एक वर्ड लव, और जिसकी वजह से आपने किसको तबाह किया है, साथ में आपकी शादी जिस हस्बैंड से होगी उसकी ज़िंदगी भी आपने ही बर्बाद किया है। किसकी ज़िंदगी, हस्बैंड की ज़िंदगी। और यहाँ पे मैं देखता हूँ ना इन लोगों को, वो बैठ करके प्यार मोहब्बत वाली लड़के लड़कियाँ, उनको देख के मुझे हंसी आती है कि भाई लोग ये क्या कर रहे हैं, पागल लोग। कमाओ धमा जाके पैसा, नहीं तो लड़की भी छोड़ देगी, लड़का भी छोड़ देगा। नहीं समझे, अंबानी होगा तो कोई लड़का माँ बाप मना करेगा शादी करने से, मना करेगा क्या है? शाहरुख खान का बेटा का नाम आर्यन खान है, उससे कि कोई लड़की मना करेगी किसी के माँ बाप की मेरी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए, उससे मना कर सकती है कोई? काबिल लोग हैं तो कोई किसी के भी माँ बाप मना नहीं करते। आप नकारा हो इसलिए मना किए थे, काम करो। तो ये जब आपकी एंग्जाइटी, आप अंदर से टूट जाओगे, अंदर से टूट जाओगे, जहाँ रहोगे वहाँ पागल की तरह, आपका कब हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कब लो हो जाएगा, कब गिर जाओगे, कब पड़ जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी अपना काबू में फिर नहीं रहता। ये सिर्फ लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ भी होता है। इसी तरह इस तरह के इंसान को अकेले छोड़ना नहीं होता। यानी आप एक इंसान के लिए बोझ बन जाते हो, आप घर पे बोझ बनते हो। माँ बाप भाई बहन सब कोई अपना पैसा कमाना छोड़ के फिर आपके पीछे लगता है। कितनी शर्म की बात है नहीं कि एक मासूम लड़की जिसको पाल पोस के 18 साल 22 साल बना करके जवान हट्टा कट्टा खड़ा कर दिया, और इस एज में उसको चलने के लिए एक लड़का चाहिए, 10 लोग उसके पीछे रहे, कहीं हाथ ना काट ले, नस ना काट ले, पंखे से लटक ना जाए। थोड़ा सा अकेले छोड़ा तो यहाँ या नस काट लेते हैं, बाथरूम में नहाते नहाते नस काट के वहीं चल देते हैं। तो नहाने के लिए भी अकेला जल्दी से छोड़ते हैं कहीं भी। यानी ऐसे देखो, ये जितना आपको सिंपल सा लगता है ना, प्यार में करो, मज़े लो, खूब मज़े करो, इस तरह आसान भी नहीं है। हमें लगता है कि प्यार कर लेंगे ज़िंदगी कितनी खुशी से कटेगी, लेकिन आप प्यार कर सकते हो। मैं नहीं, प्यार के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं। क्या होना चाहिए, प्यार नहीं, क्या होना चाहिए आपके बीच में, प्यार करो, ये सब भी करो, ये सब भी हो, लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए, आप उम्मीद मत बनाओ कि मैं इसे शायद। देखो लड़कियां कंडीशनल लव करती है। कौन सा लव? लड़के भी झूठ, लड़कों को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लड़कियां कंडीशनल लव करती हैं। वो लड़का बोलेगा मैं तेरे से शादी करूंगा, तो लड़कियां उसकी बात सुनेगी, तो फिर वो लड़का झूठ बोलेगा ना, नहीं बोलेगा। हमें प्यार करना चाहिए अनकंडीशनल। कौन सा लव? जिसमें कोई शर्त ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग। चलो शादी हुई, बनी बात तो शादी कर लेंगे हम, नहीं बनी बात तो हम आराम से बिछड़ सकते हैं। इस तरह के प्यार होना चाहिए। नहीं तो इसमें आप भी खुश रहोगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। एक दिन नहीं भी मिलेगी तब भी चलेगा, यहाँ नीड और एडिक्शन तक आप पहुँचोगे भी नहीं। प्यार मोहब्बत सब कुछ रहेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो। और इस तरह का लड़का ढूंढना भी आसान काम, इस तरह की लड़की ढूंढना भी आसान काम नहीं है। तो इसीलिए किसी से हमें पीछा छुड़ाने की जरूरत कब पड़ती है? लड़की कब चाहती है कि इससे मैं दूर चली जाऊं, या लड़का कब चाहता है कि ये कहाँ पल्ले पड़ी हो? ये कब? जब हमारे बीच में क्या नहीं होता, सिर्फ एक वजह, वर्ड ना होने की वजह से आप पहुंचते हो, या डेफिनेटली पहुंचना ही है, ये तय है। और ये 100% नहीं, 500% है कि आप यहाँ पहुंचोगे ही, शादी नहीं होगी। आप जिस वजह से उसके साथ मजे ले रहे हो, घूम रहे हो, तो भूल जाओ कि आप शादी करेगा। वो बोल रहा है, बोलने दो, हजारों लोग बोलते हैं। उस लड़के को चूज करो जो समझदार हो, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं समझे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बस वही सोचो। फ़ायदा इतना है, मैं मानता हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सही समय पे करो, सही इंसान से करो। और आपके बीच में यही होना चाहिए, सिर्फ प्यार मोहब्बत, आई लव यू सोना बाबू करने वाले लड़कों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो। आप लोगों को जो समझे, जो सच में समझता हो, आपको उसके साथ रहो। नहीं तो ये जब पहुंचोगे यहाँ पे, आपको अगर मर जाते हो तो 22 साल तक जो आपको पढ़ाने में पैसा लगाया,
जो आपको इतना हसीन खूबसूरत चेहरा देने में, इतना शानदार बॉडी बनवाने में जो पैसे लगाए, पढ़ाए, वो कौन देगा? कौन देगा मैडम? ये जो यहाँ पे मान लो 4,000 5,000 दे के पढ़ रहे हो, ये पैसा किसने दिया? माँ बाप ने। हाँ, तो मतलब मरना ही है क्या? मैंने आपको क्या बताया? जितना सुनने में मैं बोल रहा हूँ जितना आसान है ना, उतना वो सिचुएशन आसान नहीं होता। वो सिचुएशन जब घर पे बीतेगी ना, तो घर गम में चलता है। घर जितने दिन तक वो लड़की जिंदा रहेगी, या शादी नहीं हुई या ठीक नहीं हुई ना, तब तक वो घर में खुशी, यानी एक लड़की की वजह से पूरा घर तबाह हो गया, नहीं? जिससे शादी हुई उस हस्बैंड की जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि आप उसके पास जाओगे, उसको उस तरह से प्यार नहीं कर पाओगे ना। जिसको प्यार करना चाहिए उसको आप उस तरीके से प्यार नहीं कर पाओगे। और जो लड़का जिस लड़की को उतने उस तरीके से प्यार करना चाहिए, उस लड़की को उस लड़के से प्यार, यानी ले दे के आप 4 घर तबाह करते हो। ले दे करके 4 घर, 2 लड़के अपने दोनों घर को, और दोनों की जिस घर से शादी होगी उस घर को, यानी 4 घर अकेले एक लड़का और लड़की तबाह कर देते हैं। अब वो लड़की की ज़िंदगी भी खुशी नहीं बीतेगी, वो लड़की भी फ्रस्ट्रेट होने लगेगी। वो वाइफ होगी जो पहले किसी के साथ नहीं रही होगी, अगर वो भी कहीं रही होगी तो वो भी मरेगी, आप भी मरो, फिर सब मरो जा। तब यही है, तो इसलिए प्यार नहीं करना चाहिए वक्त से पहले, और करें तो कौन से इंसान से? हाँ, प्यार करने का वक्त बताओ। मैं ये मत बताओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा तब वो लड़की बोले ठीक है, तब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कभी भी नहीं, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। लड़की आजकल पता नहीं क्या क्या करते हुए वीडियो बनवा लेती है, फोटो बनवा लेती है, फिर वही लड़का बाद में 1 लाख 10 लाख मांगने लग जाता है ब्लैकमेल करके, और फिर लड़कियां मजबूर हो जाती है, फिर सुसाइड, या फिर मम्मी पापा जानते तो पूरा घर बेचवा देते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपको सुनाई नहीं दिया उस टाइम? तो इसलिए लड़कियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, समझ के रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। अगर ज़िंदगी में किसी से प्यार करना हो तो समझदार लड़का ढूंढो, ठीक है? लेकिन अभी मत करना, अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, नहीं तो ज़िंदगी यहाँ आने में वक्त नहीं लगेगा, 6 महीना काफ़ी होता है। लेकिन एक बात और बता दो, नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो होगा ही, साथ में अगर जिंदा भी रहे ना, अगर 3 साल आप रिलेशन में रहे हो तो 3 साल रिलेशन में आने के लिए आपने ज़रूर 6 महीना साल भर लगाए होंगे, नहीं? उस लड़की या लड़के को अपनाने के लिए 1 साल उधर, 3 साल इधर आपका गया, और 3 साल और लगेगा भुलाने में। जितने साल आप रिलेशन में रहते हो उतने ही साल लगते हैं उस इंसान को। अगर 6 महीना रिलेशन में रहे हो तो 6 महीना लगेगा उसको भुलाने में। 6 साल रहे हो तो 6 साल और लगेगा उसको भुलाने में, यानी लेते करके कितना साल लगेगा? 6 साल रहे तो 12 साल, यानी आपकी 12 साल ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। आपकी टोटल ज़िंदगी थी 70 साल की, उसमें से 12 साल निकाल दो जो आपने कचड़े में डाला था। 58 साल की ज़िंदगी में क्या करोगे? जिस उम्र में करना था उस उम्र में तो तबाह कर लिए। अब 35 साल 40 साल की उम्र में क्या करोगे? ऐसे खड़ा रहोगे तो ऐसे गिर जाओगे। इस उम्र में क्या करोगे? जवानी में ना करते हैं जब खून गर्म हो, दौड़ने और कूदने फाड़ने की हिम्मत हो, नहीं? तो इसीलिए 20 साल से 30 साल की उम्र में हमें कुछ करना चाहिए। इस उम्र में आप कूद फांद सकते हो, फर्स्ट फ्लोर नहीं आसमान पे चढ़ सकते हो, चढ़ो, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद करना है तो मरो, ठीक है?